मीडियम वेव 287.3 मीटर यानी 1044 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई के संवाददाता चैनल से समाप्त कीजिए नशरिया बज़्म उर्दू। सामाईन कराम आदाब, बज़्म उर्दू में आपका इस्तकबाल है। दुनिया भर की हुकूमतों ने हुकूक इंसानी कमीशन को कायम कर रखा है ताकि देश में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी पर लगाम कसा जा सके। कई आला तालीमी इदारों में हुकूक इंसानी पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। हुकूक इंसानी पर काम कर रही सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में से एक है नेशनल पीस फोरम यानी राष्ट्रीय अमन मंच। इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद करने वाली तंजीम नेशनल पीस फोरम के अध्यक्ष है डॉक्टर कमल मीनाई। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमल मीनाई से ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपने स्टूडियो में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे सामाईन को आप बताएं कि इंसानी हुकूक यानी मानव अधिकार से क्या मुराद है? मानव अधिकार यानी हुकूक इंसानी से मुराद है दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान के बुनियादी हुकूक को हासिल करना। इसमें जात, धर्म, मजहब या नेशनलिटी या जेंडर के फर्क किए बगैर सभी को इसका हक दिया जाना, यही हुकूक इंसानी कहलाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि बुनियादी हुकूक को जरा तफसील के साथ बताएं ताकि आकाशवाणी के सामाईन इसे अच्छी तरह समझ सकें। इंसान के बुनियादी हुकूक में सबसे पहले है उसके जीने का हक। जीने के लिए जरूरी है हवा, पानी और खाना। जी। ये सब इंसान की बुनियादी जरूरियात में शामिल है और इसीलिए इन चीजों को पाना या हासिल करना किसी भी इंसान का हक है। जी। इसलिए यह चीजें मानव अधिकार कानून की पहली शिक में आती हैं ताकि किसी पर भी कोई भी एक शख्स या एक समाज या एक मुल्क इन चीजों पर अपना कब्जा न जमा सके। इसलिए ये मानवाधिकार के बुनियादी हुकूक में आते हैं, एक इंसान के बुनियादी हुकूक में आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बज़्म उर्दू के सामाईन को ये बताएं कि हुकूक इंसानी के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाला शख्स कौन था? यूं तो तमाम धार्मिक किताबें मानवाधिकार हुकूक इंसानी के बारे में बात करती हैं। सभी धार्मिक किताबों में इंसाफ, इंसानियत का एहतराम का सबक दिया गया है। लेकिन 14 सदी पहले इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 जुलाई 662 ईस्वी को मदीना के सभी बाशिंदों, मदीना के सभी शहरियों जैसे यहूदियों, ईसाइयों और मूर्ति पूजकों तथा मुसलमानों, इन सब के बीच में एक मुआहिदा कराया, एक पैक्ट कराया, जिसे तारीख में मीसाक़े मदीना के नाम से जाना जाता है। उसे मदीना पैक्ट भी कहते हैं। जी। इस पैक्ट में, इस करारनामे में तमाम शहरी हुकूक के साथ साथ इंसानी हुकूक की हिफाजत की बात कही गई है, जिसे हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक से याद किया जाता है। इस मदीना पैक्ट को दुनिया का पहला तहरीरी कानून यानी फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड होने का भी मिसाक़े मदीना को फख्र हासिल है। लेकिन पोलैंड में यहूदी अक़लियतों, वहाँ की यहूदी आबादी जो थी और संख्या में थी, उसके खिलाफ नफरत आमीज तहरीरों और गैर इंसानी सलूक पर पाबंदी लगाने के लिए पोलैंड सरकार के सामने मार्क क्लाइन की जानिब से एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें ह्यूमन राइट्स का शब्द इस्तेमाल हुआ था। मीनाई साहब, आप हमारे सामाईन को ये बताएं कि मानव अधिकार की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव अधिकारों की शुरुआत तो तभी से हो जाती है जब बच्चा माँ के पेट में आता है। इसीलिए अबॉर्शन कराना ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है और तमाम धार्मिक किताबों में भी इसकी ममानियत की है। जी। अबॉर्शन पर हुकूमत की ओर से पाबंदी लगाया जाना भी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की तरफ एक कदम है। जी। अक्सर देखा गया है कि जब किसी अपराधी को पुलिस पकड़ती है या उस पर पुलिस कार्रवाई होती है तो मानव अधिकार तंजीमें उस पर सख्त कार्रवाई या सख्त मजम्मत करती है। इसका क्या सबब है? यह उसी समय होता है जी जब किसी मुजरिम या मुलजिम के खिलाफ पुलिस या कार्रवाई के जरिए मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती है। कोई भी इंसान, आरोपी हो, अपराधी हो, ये जो कुछ भी हो, ये बाद में होता है, पहले वो इंसान है। उससे पूछताछ के नाम पर गैर इंसानी तौर पर हिरासत में उसे रखना, उसके आजाद रहने के हक का हनन है। उसे भूखा रखना उसके खुराक के हक की खिलाफ वर्जी है। अगर किसी केस में ऐसा होता है तो ह्यूमन राइट्स वर्कर्स की जिम्मेदारी हो कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं जो इंसानी हुकूक की पामाली के मुर्तकिब हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने गैर कानूनी हिरासत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जरा इसकी वजाहत करें। गैर कानूनी हिरासत से आपकी क्या मुराद है? गैर कानूनी हिरासत या इल्लीगल कस्टडी
का मतलब है किसी शख्स को इंक्वायरी के नाम पर कोई केस दर्ज किए बगैर पुलिस तहवील में रखना। ऐसा इस तरह उसे रखना गैर कानूनी है और इसे गैर कानूनी हिरासत कहते हैं। जी। किसी पुलिस ऑफिसर को यह हक हासिल नहीं है कि बिना केस बनाए पुलिस कस्टडी में किसी को रखे। किसी शक की बुनियाद पर अगर 24 घंटे की कस्टडी जरूरी ही हो जी, तो भी उसे धारा 151 के तहत उस पर केस दर्ज करना जरूरी है। जी। इस तरह गिरफ्तार किए गए शख्स का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में मौजूद होगा और पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि गिरफ्तार किए गए शख्स को सही सलामत उसके परिजनों यानी उसके घर वालों को सौंपे। इल्लीगल कस्टडी की सूरत में पुलिस की जवाबदेही नहीं बनती। जी। मानवाधिकार की खिलाफ वर्जी की सूरत में एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तश्कील दी, जिसका दफ्तर नई दिल्ली में है, जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी कहा जाता है। जी। मानव अधिकार के ताल्लुक से किसी भी तरह की शिकायत एक पत्र पर लिखकर किया जा सकता है। आपके पत्र के आधार पर केस दर्ज करके उसकी इंक्वायरी की जाती है। जी। आपके पत्र के जवाब में MHRC से आपको पत्र आएगा जिसमें आपके केस का रजिस्टर्ड नंबर होगा और कार्रवाई की तफसील भी दर्ज होगी। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या सभी मामलों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली से ही राबता करना होता है? जी नहीं, लगभग सभी राज्यों में ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर कायम हैं, जी, जिन्हें राज्य मानव अधिकार आयोग कहा जाता है। जी। राज्य सरकार की मिशनरी के जरिए इंसानी हुकूक की पामाली की शिकायत राज्य मानव अधिकार आयोग में भी किया जा सकता है। तो अगर मानव अधिकार हनन का कोई मामला आपके सामने आता है तो आप क्या करते हैं? हमारा संगठन नेशनल पीस फोरम जी। या राष्ट्रीय मंच कहें, ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष के साथ होता है। पहले तो कोशिश की जाती है कि पीड़ित पक्ष की शर्त पर दोनों पक्ष में सुलह हो जाए। जी। लेकिन अगर ऐसा होना मुमकिन न हो तो मुकामी पुलिस या आला अधिकारियों की मदद ली जाती है। जी। अगर फिर भी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता है तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से मदद ली जाती है, लेकिन इतना सब कुछ करने की नौबत नहीं आती है। कम से कम इससे पहले ही काम हो जाता है। जी। पुलिस की हिरासत में ज्यादतियों की खबर अक्सर सुनने को मिलती है, या किसी को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया लेकिन गिरफ्तार शख्स को कोर्ट में पेश नहीं किया। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि पुलिस पर लाजिम है कि गिरफ्तार किए गए शख्स को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करे। जी। अगर कोई किसी केस में ऐसा नहीं होता है जी। तो गिरफ्तार शख्स के रिश्तेदारों को चाहिए कि मुतालिक पुलिस स्टेशन के खिलाफ जी। हाई कोर्ट में गिरफ्तार शख्स को हाजिर करने की दरख्वास्त करे। जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किसी भी शख्स को कब और किन हालातों में गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर किसी शख्स ने कोई संगीन जुर्म किया है जी। या उसके खिलाफ किसी संगीन जुर्म की शिकायत मौसूल हुई है या उसके खिलाफ संगीन जुर्म का शक शुबा हो। जी। दूसरा ये, अगर मकान तोड़कर चोरी करने का कोई हथियार उसके पास मिलता है। जी। अगर किसी कानून के तहत वो शख्स मुजरिम करार दिया गया हो। अगर किसी अफसर के फराइज की तकमील में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही हो जी। या पुलिस की हिरासत से फरार होने या उसकी कोशिश की गई हो। जी। अगर कोई शख्स फौज में हो और उससे गद्दारी करने का शक हुआ हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हिंदुस्तान में रहते हुए किसी ने ऐसा कोई जुर्म किया जो कानूनन सजा का मुस्तहिक है, जी। उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब जुर्म का इल्म हो जाए, अगर आप मुल्क के बाहर हों तो हिंदुस्तानी कानून के तहत आपको जहां कहीं भी हो गिरफ्तार किया जा सकता है। जी। किसी जुर्म के तहत अगर अदालत ने आपके हमलो नकुल पर पाबंदी लगाई हो, यानी आपको कहीं आने जाने पर पाबंदी लगाई हो, जैसे आपको अपना शहर या मुकाम छोड़ने की दूसरी जगह जाने की इजाजत ना हो जी। और आप जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे हालात में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी पर यह शक हो कि वो कोई संगीन जुर्म करने वाला है जी। और अगर वो कोई आदी मुजरिम है तो उससे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उससे पहले कि वो कोई जुर्म कर ले। जी। कोई जुर्म करते हुए पकड़े गए हों और पुलिस अफसर को अपना नाम और पता आपने अगर गलत बताया है जी। तो भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर चोरी या लूट का माल आपके कब्जे से बरामद हुआ हो, भले आपने नंगा चुराए हो, किसी ने आपको लाके बेच दिया हो, तो ये भी जुर्म है। जी। इसके तहत भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी संगीन जुर्म के सिलसिले में किसी दूसरे पुलिस थाने के अफसर को आपकी जरूरत हो तो वो भी आपकी गिरफ्तारी कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन ये अहम है जिनको लोगों को जानना जरूरी है और इनसे होशियार रहना भी जरूरी है। जी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर साहब की ख्वातीन की गिरफ्तारी और बच्चों की गिरफ्तारी के वक्त क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए? दफा 160 के तहत पुलिस को यह अख्तियार है कि वो गवाह को पुलिस स्टेशन में बुलाए
جی مگر خواتین اور 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو ان کے گھر میں ہی پوچھ تاچھ کی جائے. خواتین کی گرفتاری اور ان کی تلاش صرف دن میں ہی پولیس افسر کی موجودگی میں ہو سکتی ہے. جی حراست میں خواتین کو مردوں سے علیحدہ رکھا جائے. جب کبھی تفتیش کے لیے خواتین کو پولیس اسٹیشن بلایا جائے تو خواتین پولیس کانسٹیبلز اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوں. انصاف ایکٹ کے تحت بچوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اور اس ایکٹ کے تحت دفعہ 18(2) کے تحت کسی بھی بچے کو جیل یا لاک اپ میں نہیں رکھا جا سکتا. جی انہیں ریمانڈ ہوم میں رکھنا ہوگا. اس سلسلے میں ایک نیا قانون بھی پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے اتنی قیمتی وقت میں سے ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا اور ہمیں مانو ادھیکار کی اتنی اچھی جانکاری دی. شکریہ. سامعین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر کمل مینائی جی کو جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے ہیومن رائٹس کے بارے میں. اسی کے ساتھ میں روچی پنج آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. آداب.